मित्रों, महाकाव्य महाभारत में द्रौपदी का किरदार काफी दमदार था। द्रौपदी अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ कार्यकुशल व बेहद बुद्धिमान भी थी। द्रौपदी के स्वयंवर और उसके चीरहरण से जुड़े प्रसंग से तो ज्यादातर लोग परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा भी द्रौपदी के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो पुराणों में पढ़ने को हमें भले ही ना मिलते हों, लेकिन लोक मान्यताओं में वो खूब प्रचलित हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताएंगे जिसको स्वयं द्रौपदी ने बताया था, और उसका ये राज सुनकर पांडवों का दिमाग भी घूम गया था। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी, जो बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक थी, जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। द्रौपदी को कृष्णा, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंद्री, पांचाली, अग्निसुत्ता आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार बात उस समय की है जब पांडव और द्रौपदी वनवास में थे। वन में भ्रमण करते हुए द्रौपदी को खूब तेज भूख लगी। जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्हें बगल में एक जामुन का पेड़ दिखा। तब उन्होंने तुरंत ही उसमें से जामुन के एक गुच्छे को तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने द्रौपदी को जामुन खाने से रोक लिया और कहा कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाला था। अब यदि उस साधु को ये पता चलेगा कि तुमने ये फल तोड़ा है, तो तुम सभी को साधु के श्राप का शिकार होना पड़ सकता है। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से इस समस्या से बचने का उपाय पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आप ऋषि के क्रोध से बचना चाहते हैं तो उस जामुन के पेड़ के नीचे खड़े रहना होगा और अपने जीवन से जुड़े ऐसे सच बारी बारी से बताने होंगे जो पहले कभी बताए ना गए हों, अर्थात जीवन से जुड़े ऐसे राज जिनसे अभी तक हम सब अनजान हैं। अगर आप सब लोगों ने ईमानदारी से अपने मन के अंदर की बात बता दी तो जामुन का ये गुच्छा अपने आप वापस जाकर पेड़ में लग जाएगा। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने झूठ बोला तो ये फल जलकर राख हो जाएगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर हर कोई अपने जीवन का अनसुना सत्य सोचने लगा। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस संसार से असत्य और अन्याय का पूर्ण रूप से नाश हो जाए और एक सुखी और खुशहाल दुनिया का निर्माण हो। साथ ही उन्होंने कहा कि पांडवों की वर्तमान स्थिति के लिए वो द्रौपदी को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा बोलने पर वो जामुन का गुच्छा थोड़ा सा ऊपर गया। इसके बाद भीम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे खाना और निद्रा बहुत प्रिय है। इसके अलावा मुझे युद्ध करना भी अच्छा लगता है, और जब भी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध कर दूंगा। भीम के बोलने के बाद वो गुच्छा थोड़ा और ऊपर गया। अर्जुन ने कहा, मुझे अपने सम्मान, पद और प्रतिष्ठा से बहुत ज्यादा लगाव है। आगे उसने बताया कि मैं युद्ध में जब तक कर्ण को नहीं मार देता तब तक मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। कर्ण को मारना मेरे जीवन के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इस तरह गुच्छा और ऊपर आ गया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने भी अपना अपना सत्य बता दिया। अब गुच्छा पेड़ के और करीब पहुंच गया। अंत में फिर द्रौपदी की बारी आई। परंतु मित्रों, द्रौपदी ने अपने जीवन का वो कौन सा सत्य बताया था, ये जानने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। अब लौटते हैं हमारे विषय पर। द्रौपदी से पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों के समान हैं। मेरे 5 पति अगर आज परेशान हैं तो इसका कारण मैं ही हूँ। इतनी बुद्धिमान होते हुए भी मैंने ऐसे कई कार्य किए जिन पर मैं आज पछता रही हूँ। इतना बोलने के बावजूद वो गुच्छा जरा सा भी नहीं हिला। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम कुछ न कुछ छिपा रही हो। तुमने पूरा सच नहीं बताया। आखिर वो कौन सा राज है जो तुम छिपा रही हो? भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर कुछ क्षणों के लिए द्रौपदी एकदम शांत हो गई। फिर उसने बोला कि मैं अपने 5 पतियों के अलावा एक पुरुष से भी प्रेम करती हूँ, और वो कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही है। समान जाति का ना होने के कारण
मैं उससे विवाह नहीं कर पाई थी, जिसका मुझे आज तक पछतावा है। अगर मैं उनसे विवाह कर लेती तो शायद मुझे और पांडवों को जीवन में इतनी परेशानियां न झेलनी पड़ती। ये सुनकर पांडव सन्न रह गए और अचानक से वहां एक अजीब सी शांति छा गई, पर किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। द्रौपदी द्वारा इस राज से पर्दा हटाते ही जामुन का वो गुच्छा वापस पेड़ पर पहुंच गया और उससे यूं लग गया मानो कभी तोड़ा ही न गया हो। इस घटना के बाद पांडवों को इस बात का एहसास हुआ कि 5 लोगों के रहते हुए भी द्रौपदी की उस समय वो रक्षा नहीं कर पाए जब उसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दरअसल जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे तो उनमें कर्ण का चित्र भी था, क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ साथ उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह ही मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखते ही उन्हें पसंद करने लगी थी और जब स्वयंवर का दिन आया तब द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ही ढूंढ रही थी। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूरी जिंदगी इन दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार नहीं किया और न ही कर्ण और द्रौपदी के प्रेम से जुड़ा हमें कोई भी प्रसंग महाभारत में कहीं मिलता है। और ये प्रचलित कथा सत्य है या ख्यालों का पुलिंदा, इसका निर्णय आप स्वयं करें। खैर, आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल को। और फेसबुक पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।